स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये हमारा फोर्थ वीडियो है। इसके पहले मैं 3 वीडियोस डाल चुका हूँ, आप लोग वो भी जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ही इज टू फुलिश डैट ही विल नॉट एक्ट। ही हमारा सब्जेक्ट है और इज उसकी वर्ब। टू फुलिश, फुलिश हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि ही के लिए आया है। ही की विशेषता बता रहा है कि वह बहुत ही ज्यादा फुलिश है, बहुत ही मूर्ख है। टू हमारा एक एडवर्ब है। डैट ही विल नॉट एक्ट, कंजंक्शन हो गया हमारा डैट। ही विल नॉट एक्ट, वह इतना फुलिश है कि वह एक्ट नहीं करेगा। ही विल हमारा यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, और एक्ट हमारा मेन वर्ब हो जाएगा जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बिकॉज एज वी नो विल के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो वह इतना ज्यादा मूर्ख है कि वह एक्ट नहीं करेगा। टू हमारा क्या है, एक एडवर्ब है जो कि निगेटिव वर्ड है। इसमें नॉट छुपा होता है। हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है जिसमें टू के साथ हम लोग टू यूज करते हैं, और दूसरा स्ट्रक्चर होता है हम लोग सो के साथ दैट यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पे अब ये खुद से सोचना होगा कि हमें कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे दैट है और यहाँ पे टू है जो कि एक साथ हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर कहता है जब भी टू आएगा उसके साथ एक एडजेक्टिव आएगा और फिर उसके बाद टू प्लस यहाँ पे इस टू के बाद हम लोग फिर यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक इन्फिनिटिव। अदरवाइज हम लोग यहाँ सो और दैट का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, या तो आप ये यूज कर सकते हैं या फिर ये। तो या तो हम लोग बी को टिक मार्क कर सकते हैं और टू को रिप्लेस कर सकते हैं सो से, या फिर हम लोग सी को टिक मार्क कर सकते हैं और डैट को रिप्लेस कर देंगे। इस पूरे को हम लोग को रिप्लेस करना होगा यदि हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 1 को यूज करते हैं, डैट से लेके नॉट तक को। तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा सेंटेंस, ही इज टू फुलिश टू एक्ट। इस सारे को रिप्लेस कर देगा ओनली टू एक्ट। तो या तो हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा और या फिर हमें बी में रिप्लेस करना होगा टू को। तो हो जाएगा हमारा सेंटेंस, ही इज सो फुलिश, ही इज सो फुलिश, और फिर आगे हो जाएगा डैट ही विल नॉट एक्ट। तो हमारा ये सही हो जाएगा। तो हमें एग्जाम में सी को टिक करना होगा। वाई? क्योंकि हमें पता है कि ऑलवेज राइट हैंड साइड को हम लोग फॉल्स मानते हैं एग्जाम में। तो इसीलिए हमारा ये सी पार्ट में एरर हो जाएगा और हमारा सेंटेंस हो जाएगा, ही इज टू फुलिश टू एक्ट। ही इज टू मच वरीड अबाउट हिज फ्रेंड्स रिएक्शन टू हिज स्टेटमेंट। ही हमारा सब्जेक्ट है, इज उसकी वर्ब। टू मच वरीड, वरीड हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जो कि ही के बारे में बता रहा है कि वह क्या है, बहुत ही ज्यादा वरीड है, परेशान है। किस लिए परेशान है? अबाउट हिज फ्रेंड्स रिएक्शन, अपने फ्रेंड के रिएक्शन को लेके वह बहुत ही ज्यादा परेशान है। अबाउट हमारा यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है और रिएक्शन उसका ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि एक सिंगुलर नाउन है। उसके पहले हिज यहाँ पे एक डिटर्मिनर है और फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे पोजेशनशिप बता रहा है। फ्रेंड में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके हम लोग पोजेशनशिप बता रहे हैं। टू हिज स्टेटमेंट, टू हमारा फिर से प्रीपोजिशन और स्टेटमेंट उसका ऑब्जेक्ट। तो वह बहुत ही ज्यादा वरीड है अपने फ्रेंड के रिएक्शन को लेके जो उसने स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में। तो हमारा यहाँ पे जो टू मच का यूज है इसे हमें समझना होगा, क्योंकि दो फ्रेजेस होते हैं, एक टू मच है और एक मच टू होता है। टू मच के साथ हम लोग ऑलवेज नाउन यूज करते हैं और मच टू के साथ या फिर हम लोग एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं या फिर एडवर्ब। हमें इन दोनों को समझना होगा। ये दोनों फ्रेज, इन दोनों का अर्थ तो सेम ही है बट इनके बाद आने वाले वर्ड्स अलग अलग हैं। तो यहाँ पे वरीड जो कि एक एडजेक्टिव है उसके लिए हम लोग मच टू यूज करेंगे, ना कि टू मच। हमारा आंसर हो जाएगा पार्ट ए, हम लोग रिप्लेस करेंगे टू मच को मच टू से। आप लोग इसे टिक कर सकते हैं। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इट अपसेट हिम एट सीइंग हिज सन इन सच पेन। इट हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है और अपसेट एक वर्ब है जो कि अपने सेकंड फॉर्म में है, यानी कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। इट अपसेट हिम, यह उसे अपसेट करता है। हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
एट सीइंग हिज सन इन सच पेन, अपने सन को इतने पेन में देख के, यानी कि इतने दर्द में देख के। तो यहां पे जो हमारा एट सीइंग, एट हमारे यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है और सीइंग उसके बाद आने वाला जिरंड, क्योंकि एट के साथ हम लोग जिरंड को यूज करते हैं उसके ऑब्जेक्ट के रूप में। तो इसका यूज यहां पे गलत हुआ है। वाई? क्योंकि अपसेट जो हमारा वर्ब है इसके साथ हम लोग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं इन्फिनेटिव का। ये रीजन देता है वो ऑफसेट क्यों है, तो ये क्यों का जवाब देता है, वाई। तो इस वाई का जवाब देने के लिए हमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होगी, ना कि एट प्लस सीइंग। तो इट अपसेट हिम टू सी हिज सन इन सच पेन। तो हमारा पार्ट बी में एरर हो जाएगा, हमें टू सी यूज करना होगा, ना कि एट सीइंग। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। माई सिस्टर एंड माई सेल्फ आर प्लीज्ड टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर। मेरी सिस्टर और मैं खुश हैं। प्लीज्ड का मतलब हो गया खुश होना। माई सिस्टर एंड माई सेल्फ आर प्लीज्ड, मेरी सिस्टर और मैं खुश हूं। टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, आपका इन्विटेशन एक्सेप्ट करके, टू डिनर, डिनर के लिए। तो सबसे पहले तो ये माई सिस्टर और माई सेल्फ, ये हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया। सब्जेक्ट नंबर 2 जो कि एंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा यहाँ पे वर्ब हमारा प्लूरल वर्ब है, क्योंकि ये इन दोनों को रेफर कर रहा है, माई सिस्टर और माई सेल्फ को। प्लीज्ड हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। टू एक्सेप्ट हमारा इन्फिनेटिव हो गया, ये एक इन्फिनेटिव हो गया। टू एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट व्हाट? योर इन्विटेशन टू डिनर। योर इन्विटेशन में इन्विटेशन हमारा नाउन हो गया और योर यहाँ पे एक डिटरमिनर है। सो हमें ये देखना है कि एरर कहाँ पे है। यहाँ पे पार्ट ए में माई सिस्टर एंड माई सेल्फ का यूज हुआ है सब्जेक्ट में, बट माई सेल्फ जो वर्ड है ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसका हम लोग यूज कभी भी सब्जेक्ट में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका यूज हम लोग ऑलवेज वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो हमें इसे रिप्लेस करना होगा आई से, क्योंकि सब्जेक्ट में हम लोग आई का यूज करते हैं। सब्जेक्टिव फॉर्म हमारा आई है, तो आई नाम के प्रोनाउन को हम लोग को यूज करना होगा, ना कि माई सेल्फ। तो हमारा पार्ट ए में एरर है, आप लोग इसे टिक कर सकते हैं। माई सेल्फ को हम लोग रिमूव करेंगे और यहाँ पे आई लिखेंगे। माई सिस्टर एंड आई आर प्लीज्ड टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर। वी हैव मेड प्लान्स टू गो वेरी रिसेंटली टू दिल्ली एंड आगरा। वी हमारा यहाँ पे एक सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, डेट्स वाई यहाँ पे हमने एक प्लूरल वर्ब को यूज किया है, हैव, और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक परफेक्ट टेंस है। वी हैव मेड प्लान्स, हमने प्लान बनाया है, टू गो वेरी रिसेंटली टू दिल्ली एंड आगरा, जाने का कहाँ? दिल्ली एंड आगरा, टू दिल्ली एंड आगरा। वेरी रिसेंटली हमारा यहाँ पे एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है हाल ही में। हाल ही में, और ये पास्ट को डिनोट करता है, यानी कि जो हो चुका है ये उसे डिनोट कर रहा है। जैसे कि आई मेट हिम रिसेंटली, यानी कि मैं उससे हाल ही में मिला, यानी कि मिलने का काम हो चुका है। तो रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, और हमारा ये सेंटेंस कहना चाह रहा है कि हमने प्लान बनाया है कि हम दिल्ली और आगरा जाएंगे। तो ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, डेट्स वाई हम लोग यहाँ पे रिसेंटली का यूज नहीं करेंगे। यहाँ से वेरी रिसेंटली हम लोग इलिमिनेट करेंगे और उसके जगह पे सून यूज करेंगे, क्योंकि सून हम लोग फ्यूचर को बताने के लिए यूज करते हैं, यानी कि जल्द ही। तो वेरी रिसेंटली को रिप्लेस करेगा सून। पार्ट हमारा बी में एरर हो जाएगा, पार्ट बी एरोनियस है, टिक कर सकते हैं आप लोग। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन इंडिया वर्किंग वुमन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैव ए फैमिली। इन इंडिया यानी कि इंडिया में जो वुमन है जो काम करती हैं, वर्किंग वुमन यानी कि ऐसी औरतें जो काम करती हैं, ये इसका एडजेक्टिव हो गया और ये हमारा नाउन हो गया। तो ऐसी औरतें जो काम करती हैं, लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी का लाइफ
लीड करती हैं, यानी कि दो रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो निभाती हैं। इफ दे आर मैरिड, यदि वो मैरिड हो। इफ हमारे यहाँ पे कंजक्शन हो गया, दे वुमन के लिए आया है और आर मैरिड हमारे यहाँ पे वर्ब है। इफ दे आर मैरिड एंड कंजक्शन हो गया हैव अ फैमिली, हमारा यहाँ पे सेकंड वर्ब है। ये हो गया वर्ब नंबर 1 और ये वर्ब नंबर 2। इन दोनों का सब्जेक्ट कौन है? ये दे। इफ दे आर मैरिड एंड हैव ए फैमिली, यदि वो शादीशुदा हो और उनके पास एक फैमिली हो, तो उन्हें दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना पड़ता है अपने लाइफ में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लीड जो कि वर्ब है और ये एक प्लूरल वर्ब है, और यहाँ पे दे यूज हुआ है जो कि एक प्लूरल प्रोनाउन है। तो हमारा यहाँ वर्ब भी प्लूरल है और ये दे जो प्रोनाउन है ये भी प्लूरल है, जो कि वुमन के लिए आया है, इस वुमन के लिए। बट वुमन एक सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल होता है वीमेन। सो हमारा पार्ट बी में एरर हो जाएगा, वुमन हम लोग यूज नहीं करेंगे, उसके जगह पे वीमेन यूज करना होगा, तभी हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। आप लोग पार्ट बी को एरर मार्क कर सकते हैं और वुमन को रिप्लेस करेंगे हम लोग वीमेन से। ग्रेटली टू आवर सरप्राइज वी फाइंड द रिंग लीडर वॉज लेम। ग्रेटली टू आवर सरप्राइज ये एक फ्रेज है जो कि एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये एक एडवर्बियल फ्रेज है। वी फाइंड द रिंग लीडर वॉज लेम, यानी कि ये जान के हमें बहुत ही सरप्राइज हुआ कि जो रिंग लीडर थे वो लेम थे। वाज लेम यानी कि पास्ट टेंस। लेम यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जो कि रिंग लीडर के लिए आया है। रिंग लीडर जो थे वो लेम थे यानी कि लंगड़े थे। और वी फाइंड ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज की है जो कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, और यहाँ पे वाज यूज किए हैं जो कि पास्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ सीक्वेंस ऑफ टेंस में गड़बड़ी है, तो हमें यहाँ पे पार्ट बी में चेंज करना होगा, क्योंकि सेंटेंस पढ़ के हमें मालूम चल रहा है कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। सो यहाँ पे हमें फाइंड की जगह फाउंड यूज करना होगा। यानी कि ये जान के हमें बहुत ही ताजुब हुआ, सरप्राइज हुआ कि जो रिंग लीडर थे वो लंगड़े थे, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे फाउंड यूज होगा, फाइंड नहीं। तो आप लोग पार्ट बी को एरर टिक कर सकते हैं। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक। दे हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है सेंटेंस का जो कि प्लूरल है, दैट्स वाई यहाँ पे प्लूरल वर्ब हमने हैव यूज किया है, और हैव के साथ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है जो कि हमें परफेक्ट होने का इंडिकेशन दे रही है। दे हैव प्लेड अ गेम यानी कि उन लोगों ने गेम खेला है लास्ट वीक में। लास्ट वीक हमारा टाइम को डिनोट कर रहा है। कौन सा टाइम? जो कि बीत चुका है। तो जब भी ऐसे वर्ड हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस में जो कि पास्ट टाइम को यूज इंडिकेट करता है, जैसे यस्टरडे हो, लास्ट वीक हो, लास्ट संडे हो, तो ऐसे जब भी इन वर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस में, तो वो लोग ऑलवेज सिंपल पास्ट के सेंटेंस होते हैं, ना कि परफेक्ट के। परफेक्ट में हम लोग सिंस या फॉर यूज करते हैं, बट जब भी ऐसे वर्ड्स यूज हो जो कि बीते हुए समय को बताएं, तो उनके साथ हम लोग ऑलवेज सिंपल पास्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हैव को हम लोग रिमूव कर देंगे, हम लोग का सिंपल ये सेंटेंस हो जाएगा दे प्लेड अ गेम लास्ट वीक। तो हमारा पार्ट ए में एरर है, हैव को हमें रिमूव करना होगा। द टीचर मेड द बॉयज टू डू द सम ऑल ओवर अगेन। द टीचर हमारा सब्जेक्ट है और मेड उसका वर्ब जो कि अपने सेकंड फॉर्म में है, यानी कि पास्ट टेंस की ये बात हो रही है। तो टीचर ने लड़कों से फिर से सम कराया, ऑल ओवर अगेन यानी कि फिर से, यानी कि दोबारा। टू डू यहां पे हमारा इंफिनिटिव है। टू डू व्हाट? द सम। द सम हमारा उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है इंफिनिटिव का, इसका ऑब्जेक्ट द सम बन रहा है। तो हमारा सेंटेंस है कि टीचर ने लड़कों से फिर से सम कराया दोबारा। ऑल ओवर अगेन मीन्स दोबारा। तो यहां पे मेड जो है ये एक कॉजेटिव वर्ड है, ये एक कॉजेटिव वर्ब है, और कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है कि जो हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो किसी और से काम करवाता है। जैसे यहाँ पे टीचर ने लड़कों से सम कराया, यानी कि करने वाले डूअर जो है वो ओरिजिनल में ये
बॉयज हैं, तो इन्होंने सम किया है, बट इन लोगों को फोर्स किसने किया है? टीचर ने। तो यहाँ पे कॉजेटिव वर्ब जो हमारा मेड है इसी चीज को बताता है। और इसमें जब भी हम लोग कॉजेटिव वर्ब अगर यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, तो उसमें हम लोग का स्ट्रक्चर होता है मेक, जो कि एक कॉजेटिव वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट जो कि कोई काम करेगा, ये हमारा डूअर बन जाता है, और प्लस यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि एक बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव मतलब उसके साथ हम लोग टू का यूज नहीं करेंगे। तो यहां पे ये टू को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, ओनली डू होगा। द टीचर मेड द बॉयज डू द सम ऑल ओवर अगेन। तो हम लोग टू को एलिमिनेट करेंगे और हमारा पार्ट बी में एरर हो जाएगा। सो आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मेनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन। मेनी हमारा यूज हुआ है इन स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स जो कि एक प्लूरल नाउन है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे मेनी का यूज किया है। मेनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन। अटेंड हमारा यहाँ पे एक प्लूरल वर्ब है, क्योंकि हमारा यहाँ पे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, दैट्स वाई हमारा वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल होगा। अटेंड व्हाट? कॉलेजेस, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन, कहां पे? तो ग्रेट ब्रिटेन में। इन हमारा प्रीपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट द ग्रेट ब्रिटेन। बट जो ग्रेट ब्रिटेन है ये एक कंट्री का नेम है, और इसके साथ हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। द का यूज हम लोग कब करते हैं? जब द के साथ हम लोग कंट्री का शॉर्ट फॉर्म यूज करें, जैसे कि द यूएसए, द यूके यूनाइटेड किंगडम, या फिर द यूएई यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। तो जब भी शॉर्ट फॉर्म यूज हो यानी कि एब्रिविएशन में यूज हो ये सारे नेम, तब हम लोग द का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सो यहाँ पे द हम लोग एलिमिनेट करेंगे और पार्ट सी हमारा एरर हो जाएगा। तो आप लोग इसे मार्क कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।